दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य पूजा पाठ, पूजा अर्चना, ध्यान, जप आवश्यक रूप से करता है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि मनुष्य के जीवन काल में संध्या वंदन का विशेष महत्व है। अगर आप अन्य पूजा अर्चना नहीं भी करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, परंतु अगर आप संध्या वंदन नहीं करते तो उसका नुकसान है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको यह बताएंगे कि संध्या वंदन किसको कहते हैं, संध्या वंदन से क्या लाभ प्राप्त होता है, और अगर संध्या वंदन आप नहीं करते तो आपको नुकसान क्या होता है। दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, जो लोग संध्या वंदन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार वह पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, समस्या इसलिए है यहां क्योंकि अगर आपने संध्या वंदन नहीं किया जीवन में तो आपको नुकसान है। अन्य पूजाएं अगर आप नहीं कर पाते तो आपको उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप संध्या नहीं करते तो आपको नुकसान प्राप्त होता है। दोस्तों, संध्या काल किसको कहते हैं? तो जो हमारे यहाँ शास्त्रों में और मुनियों ने जो माना है वह सूर्य रहित और तारों रहित, यानी कि जो दिन और रात का जो मिलन है, दिन समाप्त हो रहा होता है और रात्रि काल प्रारंभ हो रहा होता है, उस समय को हम संध्या काल कहते हैं। दोस्तों, संध्या काल करने से मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। याद रखना, इसमें भी एक विशेष बात है कि जो लोग समय से संध्या करते हैं उन्हें इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है, और जो बिना समय के संध्या करते हैं, जब मन आया तब शाम को पूजा करने लगे, तो उसे तो आप समझ लीजिए कि एक बांझ स्त्री के समान पूजा है, उसको किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं कि संध्या का सबसे उत्तम समय कौन सा है, मध्यम समय कौन सा है और अधम समय कौन सा है। दोस्तों, जो लोग सूर्य के रहते संध्या कर लेते हैं, अर्थात जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है लेकिन अस्त हुआ नहीं है, अस्त होने ही वाला है, उस समय जो लोग पूजा करते हैं, संध्योपासना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, वह सबसे उत्तम समय माना गया है और आपको इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी, आप पाप रहित हो जाएंगे। और जो लोग सूर्यास्त के बाद संध्या करते हैं, याद रखना, सूर्य तो अस्त हो चुका है लेकिन तारों का उदय नहीं हुआ है, उस समय को संध्या वंदन के लिए, संध्योपासना के लिए मध्यम माना गया है कि अगर आप उस समय संध्या उपासना नहीं कर पाए, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है, तो आप उसके अस्त होने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन तारे नहीं निकले हों। लेकिन जो लोग तारों के उदय के बाद संध्या करते हैं, सूर्य भी अस्त हो गया, तारे भी निकल आए, उसके बाद अगर आप संध्या वंदन करते हैं तो वह अधम समय माना गया है, उसकी आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा जो भी कार्य करें उत्तम समय में करें।
अब दोस्तों मैं आपको यह बताता हूं कि संध्या वंदन आप किस जगह पर करते हैं तो आपको लाभ ज्यादा प्राप्त होता है, कहां पर कम और कहां पर कितना प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए। जो लोग संध्या वंदन घर में करते हैं उन्हें एक फल की प्राप्ति होती है। जो लोग संध्या वंदन गौशाला में करते हैं या गाय जहां आसपास होती है वहां करते हैं तो उन्हें 100 फल की प्राप्ति होती है। जो लोग संध्या उपासना, संध्या वंदन नदी के किनारे करते हैं उन्हें 1 लाख फल की प्राप्ति होती है। और अगर शिवालय में जाकर करते हैं, अर्थात शिव जी के मंदिर जाकर करते हैं, या आपके आसपास कहीं शिवलिंग है वहां आप संध्या वंदन करते हैं तो आपको करोड़ों गुना, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को संध्या वंदन करना परम आवश्यक है। एक बार शूद्र अगर संध्या वंदन नहीं करता तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर वह शूद्र संध्या वंदन करता है तो उसको तो समझ लो कई गुना फल प्राप्त होगा, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको तो शास्त्रों के अनुसार संध्या वंदन करना परम आवश्यक बताया गया है। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता जीवमानो भवे क्षुद्रो मृतः स्व चाभिजायते। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह व्यक्ति जीवित रहते हुए भी शूद्र के समान होता है और वह कुत्ते आदि की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को संध्या की उपासना आवश्यक रूप से करनी चाहिए। जो लोग संध्या उपासना करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग आज की तारीख में अगर संध्या वंदन नहीं करते तो आज से आप इस वीडियो को देखकर संध्या वंदन आवश्यक रूप से करें। और अंत में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब आप सुबह के समय पूजा करते हैं तो आप पूरब की ओर मुख करके करें, और अगर सायंकाल के समय अगर आप संध्या काल संध्या वंदन करते हैं तो आप पश्चिम की ओर मुख करके आवश्यक रूप से संध्या वंदन करें, जिससे आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आप पाप रहित हो जाएंगे और आपको इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होने लगेगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पाप रहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने संध्या की उत्पत्ति की थी। इसलिए दोस्तों, संध्या वंदन अवश्य करें। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो जरूर लिख भेजें, और कोई समस्या हो तो स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट प्राप्त करें और सीधे मुझसे बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। जय श्री राम।